Hello students, good morning. Welcome to the online class. Today we will study computer book of class 4. Our today's chapter is History of Computer. That means computer कहाँ से आया, okay? तो आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. This is the figure of Jumbo. और जम्बो आज हमको कुछ बताएगा, ठीक है. हेलो, आई एम जम्बो. हेलो, मैं जम्बो हूँ. डू यू नो हुज पिक्चर इज़ दिस? क्या आपको पता है ये किसका पिक्चर है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू. चलो मैं इसका इंट्रोडक्शन आप कराता हूँ, ठीक है. ही इज़ एलन मैथिसन ट्यूरिंग. ये एलन मैथिसन ट्यूरिंग है. हु प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशन. जिन्होंने एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को दिया विद द ट्यूरिंग मशीन के साथ, विच कैन बी कंसिडर्ड अ मॉडल ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर के मॉडल के रूप में कंसीडर किया गया. ओके, ही इज़ द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनको मीन्स एलन मैथिसन ट्यूरिंग को फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिडर किया गया. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन. The term computer is derived from the word compute. ये जो कंप्यूटर टर्म है वो कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब कैलकुलेट करना है. ओके, कैलकुलेट मीन्स हिसाब करना. बट अ कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. लेकिन कंप्यूटर केवल कैलकुलेटिंग डिवाइस तक ही सीमित नहीं रहा. इट कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम. ये बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक ही समय में हैंडल कर सकता है. कंप्यूटर इज़ अ वेरी फैमिलियर, ये बहुत फैमिलियर है. हाउस होल्ड एंड हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन विच एक्सेप्ट्स डाटा एज इट्स इनपुट. जैसे हाउस होल्ड और हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन एक्सेप्ट करता है इनपुट करने के लिए डाटा को, प्रोसेस इट बाई डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशंस, कुछ सॉर्ट में मैनिपुलेशन कर देता है, एंड प्रोड्यूसेस द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द एज द आउटपुट, और आपको आउटपुट में रिजल्ट में दे देता है. ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. वी आर ऑल फैमिलियर विथ कैलकुलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ. अब हम लोग अपने प्रतिदिन के लाइफ में कैलकुलेशन से तो फैमिलियर हैं ही, परिचित हैं. ओके, वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc. जैसे कि हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc. करते हैं. फॉर कैलकुलेशन के लिए सिंपल कैलकुलेशन टेक लेस टाइम. सिंपल जो कैलकुलेशन होता है वो कम समय में हो जाता है. बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होते हैं टेक अ मच लॉन्गर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं. अनदर फैक्टर इज़ एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन. और जो एक और फैक्टर है वो ये कि कैलकुलेशन एक्यूरेट हो रहा है या नहीं. ओके, सो मैन एक्सप्लोर्ड विद द आइडिया टू डेवलप अ मशीन. इसलिए मैन ने क्या सोचा, कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक मशीन बनाएं जिससे हमें आसानी से कैलकुलेशन कर सके और जल्दी कर सके. विच कैन परफॉर्म दिस टाइप ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन फास्टर, जो कि इस टाइप के अर्थमेटिक कैलकुलेशन को फास्टर करे, एंड विथ फुल एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी भी एकदम सही हो, मीन्स एकदम एक्यूरेट है. दिस गिव बर्थ टू अ मशीन कॉल्ड कंप्यूटर, और इससे कंप्यूटर का जन्म हुआ. ओके, लेट अस टेक अ लुक एट द अमेजिंग जर्नी फ्रॉम द अर्लियर मशीन लाइक एबेकस, एबेकस टू द प्रेजेंट डे कंप्यूटर. चलो अब हम एक जर्नी देखेंगे जो कि एबेकस से लेकर अभी तक के कंप्यूटर्स की जो जर्नी है वो हम देखेंगे. ओके, नाउ एबाकस. अब हम देखेंगे एबाकस क्या है. द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इज़ एबाकस. पहला कैलकुलेटिंग मशीन एबाकस है. यूज टू काउंट थिंग्स, जिसको थिंग्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट हैज़ अ वुडन फ्रेम विथ रोज ऑफ थिन रॉड्स. इसमें एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें थिन रॉड्स के
जिसके रोज़ में थिन रॉड्स लगाए हुए। यहाँ आप देख सकते हैं ये एबेकस कैसा दिख रहा है। ओनली सिंपल कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन इट। केवल सिंपल कैलकुलेशन ही इस पर किया जा सकता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ओके। नेपियर बोन्स इन 1617 में जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश साइंटिस्ट, इन्वेंटेड अनदर कैलकुलेटिंग टूल। जॉन नेपियर जो कि स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलकुलेटिंग टूल का डेवलप किया। ओके। इट इज़ यूजुअली मेड विथ स्ट्रिप्स ऑफ वुड और बोन। ये वुड के स्ट्रिप से और बोन से मिलकर बना हुआ था, साइड बाय साइड। ओके, साइड बाय साइड। दिस टूल इज़ नोन एज नेपियर बोन्स। इस टूल को हम नेपियर बोन्स कहते हैं। देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स और स्ट्रिप्स प्रेजेंट विथ नंबर्स ऑफ नेपियर बोन्स। यहाँ पर 9 डिफरेंट बोन्स रहते हैं नेपियर बोन में, विच आर यूज टू डू डिविजन्स एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, जो कि डिवीज़न और स्क्वायर रूट को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो नेपियर बोन्स। ओके। नाउ एबाकस वॉज इन्वेंटेड अराउंड 2600 BC इन चाइना। एबाकस जो है वो 2600 BC में चाइना में इन्वेंट हुआ था। ओके। यहाँ आप देखिए चार्ल्स बेबेज वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। चार्ल्स बेबेज वो एक मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे। ही ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जिन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, और उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके। नाउ पास्कलाइन। पास्कलाइन एल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन। पास्कलाइन को भी हम अर्थमेटिक मशीन के नाम से जानते हैं। इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर invented by Blaise Pascal in the 17th century, जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है और जिसको ब्लेज पास्कल ने 17th सेंचुरी में इन्वेंट किया। ओके। इट हैड द साइज ऑफ द शू बॉक्स। इसका जो साइज है वो शू बॉक्स जैसा है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ओके। मेड ऑफ मेटल विथ 8 movable wheels that were capable of performing addition, subtraction, multiplication and division, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबको करने में कैपेबल है। ओके। कैलकुलेशंस ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स कैन बी डन ऑन इट। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के कैलकुलेशन भी इस पर किए जा सकते हैं। ओके। अब हम पढ़ेंगे ब्लेज पास्कल के बारे में। Blaise Pascal invented his numerical wheel calculator called Pascaline in 1642। Blaise Pascal जिन्होंने अपना न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर डेवलप किया 1642 में। ओके। नाउ लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर वॉज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एन एडिंग मशीन। लेबनीज कैलकुलेटर जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है एक कैलकुलेटिंग मशीन का। ओके। This machine could perform multiplication, division and find square roots as well। ये जो मशीन है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर रूट भी अच्छे से फाइंड कर सकता है। ओके। इट हैड अ स्टेप्ड सिलेंडर विथ 9 teeth ऑफ varying लेंथ्स इंस्टीड ऑफ व्हील्स यूज्ड बाय पास्कल। इसके पास एक स्टेप्ड सिलेंडर है 9 teeth के साथ, जो कि व्हील्स के इंस्टीड है, मतलब व्हील्स के बदले में यूज़ किया गया है। ओके। पास्कल में जैसे व्हील्स थे, इसमें व्हील्स के बदले में ये सिलेंडर्स को यूज़ किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके। लेबनीज कैलकुलेटर में। नाउ गॉटफ्रीड लेबनीज वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड लेबनीज कैलकुलेटर इन 1671। ये जर्मन मैथमेटिशियन है जिन्होंने 1671 में लेबनीज कैलकुलेटर इन्वेंट किया। ओके। नाउ डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अब हम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। चार्ल्स बेबेज इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को जैसे कि हम जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर। उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर का वर्किंग मॉडल तैयार किया कॉल्ड द डिफरेंस इंजन, जिसे कि डिफरेंस इंजन कहते हैं। इन 1822 में एंड द एनालिटिकल इंजन और एनालिटिकल इंजन इन
1833. Okay, difference engine was invented to automatically कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स. डिफरेंस इंजन को ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया. ओके, एनालिटिकल इंजन हैज 5 थीम्स सच एज. एनालिटिकल इंजन के 5 थीम्स हैं. ओके, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. जैसे कि इनपुट, आउटपुट, स्टोर करना, मिल एंड कंट्रोल. ओके, अब हम देखेंगे मिल क्या है. मिल इज़ अ कैलकुलेटिंग यूनिट. ये भी एक कैलकुलेटिंग यूनिट है. ओके, now Mark 1 was the first automatic digital computer used for numeric calculation. Mark 1 जो है वो पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे कि न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया गया. इट वॉज कैपेबल टू परफॉर्म लॉन्ग कंप्यूटेशंस इन अ सेकेंड. ये बहुत ही लंबे लंबे कंप्यूटेशंस को सेकेंड्स में कर देने वाला है. ओके, नाउ हार्वर्ड आइकन इन्वेंटेड मार्क 1 कंप्यूटर इन 1944. हार्वर्ड आइकन मार्क 1 को 1944 में इन्वेंट किए. ओके, ENIAC. अब हम देखेंगे ENIAC क्या है. ओके, ENIAC वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. ENIAC जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. ओके, इट वॉज डिज़ाइंड बाय जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट इन 1946, जिसको 1946 में जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था. इट वॉज 100 टाइम्स फास्टर देन मार्क 1. ये मार्क 1 से 100 टाइम्स फास्टर था. एंड कुड एड 2 लार्ज नंबर्स इन 200 माइक्रोसेकेंड्स. और ये 2 लार्ज नंबर्स को माइक्रोसेकेंड्स में ये कैलकुलेट कर देता था. ओके, यहाँ आप देखिए ये ENIAC है. ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये. नाउ EDVAC वॉज अ प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन अनलाइक द ENIAC. EDVAC वॉज अ प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन. EDVAC जो था वो प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन था अनलाइक द ENIAC, जो कि ENIAC के विपरीत था. ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली. इसको भी जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली ने इन्वेंट किया था. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये EDVAC है. ओके, नाउ UNIVAC 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. UNIVAC 1 वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर. UNIVAC जो है UNIVAC 1 वो वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था. ओके, कैपेबल टू हैंडल बोथ द नंबर्स एंड द टेक्स्ट डाटा, जो कि नंबर को और टेक्स्ट को दोनों तरह के डाटा को हैंडल करने के लिए कैपेबल था. ओके, इट वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर डूइंग फास्ट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ सिंपल अरिथमेटिक एंड डाटा ट्रांसफ़र. ये जो था वो लार्ज नंबर ऑफ सिंपल अरिथमेटिक्स को डाटा ट्रांसफ़र करने में, सब कुछ करने में बहुत ही फास्ट था. इट मीन्स इसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट था. ओके, नाउ ENIAC. अब हम फुल फॉर्म्स देख लेते हैं ENIAC का. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ओके, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये UNIVAC 1 है. ओके, नाउ रेनॉल्ड बी जॉनसन इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव. रेनॉल्ड बी जॉनसन को फादर ऑफ डिस्क ड्राइव रिगार्ड किया गया. ओके, UNIVAC 1 वॉज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली इन 1951. UNIVAC 1 को 1951 में जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा इन्वेंट किया गया. ओके, नाउ मॉडर्न कंप्यूटर्स. Computers in their olden days used to be very large in size and slow in speed. जब ओल्डन डेज में कंप्यूटर्स के जो साइज़ थे वो बहुत ही बड़े थे और उनके स्पीड जो थे वो बहुत स्लो थे. ओके,
देयर कैपेबिलिटीज़ वेयर लिमिटेड, इनके जो कैपेबिलिटीज़ थे वो लिमिटेड थे, एंड ओनली प्राइमिटिव टाइप्स ऑफ टास्क वेयर डन थ्रू दोज कंप्यूटर्स, और केवल प्रिमिटिव टाइप के टास्क इन कंप्यूटर्स में हो सकते थे। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीते गया, देयर कैपेबिलिटीज़ एंड स्पीड इंक्रीज्ड, इनके कैपेबिलिटी और स्पीड बढ़ते गए, बट द साइज रिड्यूस्ड, और साइज जो है वो कम होता गया। ओके, दीज आर नाउ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, इनको अब हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। सम मॉडर्न कंप्यूटर्स आर, कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स को हम देखेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये सब क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। ओके, ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अब हम कंप्यूटर्स के जनरेशन को देख लेते हैं। ओके, अ जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए जनरेशन क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो चीज़ें, जो बदलाव हुआ है कंप्यूटर में, वही जनरेशन है कंप्यूटर्स के। ओके, दिस टर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट एडवांसमेंट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट एडवांसमेंट जो हुआ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इसको भी हम कह सकते हैं वो जनरेशन। ओके, विथ ईच न्यू जनरेशन, हर न्यू जनरेशन के साथ द साइज बिकम्स स्मॉलर, साइज जो है कंप्यूटर का वो स्मॉल होता गया, एंड मोर एडवांस्ड देन इट्स प्रीवियस जनरेशन। देखिए साइज जो है वो छोटा होता गया, और उसका जो है कैलकुलेशन, उसके जो एडवांस्ड होता गया और साइज छोटा होता गया। ओके, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, स्पीड, पावर, रिलायबिलिटी एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड द कॉस्ट एंड साइज हैज़ डिक्रीज्ड। साइज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, साइज और कॉस्ट कम होता गया, एंड स्पीड, पावर, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ता गया। ओके, नाउ जनरेशन टाइम पीरियड, ये जो है जनरेशन का टाइम पीरियड है, ये सर्कुलेटरी है, मीन्स क्या क्या चीज़ें लगाई गई उनमें। ओके, इनपुट ऑपरेशन, उसमें क्या इनपुट ऑपरेशन डाला गया, आउटपुट ऑपरेशन, लैंग्वेज यूज्ड, एग्जाम्पल। ओके, ना फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड वॉज द मेन स्टोरेज मीडियम असेंबली। ओके, लैंग्वेज यूज्ड मशीन एंड असेंबली, एग्जाम्पल एडवैक, ENIAC, UNIVAC। सेकेंड जनरेशन 1956 to 1963, ट्रांजिस्टर्स, पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, पंच कार्ड्स, बेसिक, COBOL 410, IBM 700 and 1400 series, IBM 350. Okay, now third 1964-71, integrated circuits, keyboard, monitor, Pascal, Fortran, COBOL, IBM 360, Altair, Apple I. फोर्थ 1972 प्रेजेंट, डैट मीन्स 1972 से अभी तक प्रेजेंट में जो कंप्यूटर्स हैं वो 4 जनरेशन्स हैं। ओके, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, etc. ओके, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, C++, RDMS, IBM PC। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अब आगे जो होंगे कंप्यूटर्स वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हो गए। ओके, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने के लिए, रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स इमेजेस एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच। ओके, इसमें जो लैंग्वेज यूज होगा वो ह्यूमन स्पीच को समझ सके। ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। वेराइटीज ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। स्पीड, साइज और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर्स को बहुत भागों में बांटा गया है। ओके, नाउ माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर है। दे आर स्मॉल इन साइज, इनका साइज छोटा होता है। इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर जनरल यूजेस लाइक एजुकेशन। इनको स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है जनरल यूज़ के लिए, जैसे एजुकेशन, इंटरटेनमेंट एंड वर्क पर्पसेस, और वर्क पर्पस के लिए।
माइक्रो कंप्यूटर्स आर एल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स है। ओके, एंड्री ट्रोंग थी इन्वेंटेड द MICRAL माइक्रो कंप्यूटर्स इन 1973। ये जो एंड्रे ट्रोंग थी हैं, इन्होंने 1973 में माइक्रो कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया। ओके, नाउ मिनी कंप्यूटर्स आर जनरली बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपेरिजन में ये जनरली बिगर होते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र। ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हंड्रेड्स ऑफ यूज़र कैन यूज़ देम एट द सेम टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स इसको सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल K202, STS92, PDP-11, VAX etc। ओके, ये आप देख सकते हो PDP-11 है ये। नाउ मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत ही लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को वो सपोर्ट करता है, कैपेबल है सपोर्ट करने के लिए। ओके, दे कैन प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करते हैं। बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवेज यूज मेनफ्रेम कंप्यूटर, जैसे कि बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवेज, ये सब जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल IBM S390, IBM S709, CDC 6600 etc। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये IBM 390 है। ओके, नाउ सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, किस टर्म में? डाटा प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस के टर्म में। ओके, दे आर एबल टू सॉल्व वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद इन नैनो सेकेंड्स। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को नैनो सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। दी सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी लार्ज इन साइज़। ये जो है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। दे आर मेनली यूज्ड फॉर स्पेस रिसर्चर्स। ये मेनली स्पेस रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेज etc। जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेज के लिए इसका यूज़ मेनली किया जाता है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ इंटरनेट। तो आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ये फिगर बनाया हुआ है, ये हैरी हैं जो कि हमें कुछ बताना चाहते हैं। हेलो, आई एम योर फ्रेंड हैरी। हेलो, मैं आपका फ्रेंड हैरी हूँ। डू यू नो हुज पिक्चर इज़ दिस? क्या आपको पता है ये किसका पिक्चर है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। चलो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि ये किसका पिक्चर है। ही इज़ विंटॉन ग्रे विंटसर्फ, एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये विंटॉन ग्रे विंटसर्फ एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फादर्स ऑफ इंटरनेट। इन्हें वन ऑफ द फादर्स ऑफ इंटरनेट रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, ही शेयर्ड दिस टाइटल विद एन अमेरिकन इंजीनियर बॉब खान। इन्होंने अपना ये टाइटल एक अमेरिकन इंजीनियर बॉब खान के साथ शेयर किया है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ये विंटॉन ग्रे विंटसर्फ हैं। ओके, फादर ऑफ इंटरनेट। इंट्रोडक्शन। व्हेन यू सेंड समबडी एन ईमेल ऑन द इंटरनेट, जब आप किसी को इंटरनेट के द्वारा ईमेल सेंड करते हैं, डू यू एवर स्टॉप टू थिंक हाउ मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स यू आर यूजिंग इन द प्रोसेस? आपने कभी सोचा है कितने सारे कंप्यूटर्स प्रोसेस में हैं जब आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो? देयर इज़ द कंप्यूटर ऑन योर ओन डेस्क। एक तो पहला वो कंप्यूटर जो आपके अपने डेस्क पर है, एंड अनदर वन एट द अदर एंड वेयर द अदर पर्सन इज सिटिंग। और दूसरा जो दूसरे रिसीविंग योर ईमेल, जो कि आपका ईमेल रिसीव करेगा उसके डेस्क पर। ओके,
बट इन बिटवीन दिस टू कंप्यूटर्स, लेकिन इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में हु आर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मेल्स को सेंड और रिसीव कौन कर रहा है? देयर आर प्रोबेबली अबाउट अ डजन अदर कंप्यूटर्स ब्रिजिंग द गैप। डजन्स ऑफ कंप्यूटर्स जो गैप में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कलेक्टिवली ऑल द वर्ल्ड्स लिंक्ड अप कंप्यूटर्स आर कॉल्ड इंटरनेट। जो पूरे वर्ल्ड में लिंक्ड किए गए हैं कंप्यूटर्स, उनको हम इंटरनेट कह सकते हैं। ओके, इंटरनेट इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट कंप्यूटर्स का एक वास्ट नेटवर्क है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग वायर और वायरलेस थ्रू इंटरनेट। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वायर के थ्रू या वायरलेस थ्रू। वायर होगा तो मतलब वायर कनेक्टेड होगा, और जब वायरलेस होगा मतलब वायर कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, इसके थ्रू पूरे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स पीपल एंड रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि दूर दूर के लोगों को और रिसोर्सेज को, वर्ल्ड में जितने रिसोर्सेज है उनको कनेक्ट किए हुए, जोड़े हुए रखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से वी कैन शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स में इट कैन बी सेड दैट इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और नेटवर्क बिटवीन कंप्यूटर्स ग्लोबली। सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे कंप्यूटर के लिए ग्लोबली, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। ब्रिंगिंग पीपल एंड दे आर वर्किंग क्लोज टू इच अदर, जैसे कि लोग जहाँ काम वगैरह करते हैं उसमें भी। ओके, नाउ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more computers that are linked through wires or without wires in order to share resources। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वायर या वायरलेस थ्रू जुड़ा होता है। ओके, रिसोर्सेज को लेने के लिए, सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस बिटवीन देम, जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फाइल करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को एक दूसरे के बीच में भेजते रहेंगे। ओके, नाउ इंटरनेट टर्म्स। वेबसाइट। अब हम देखेंगे कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन है। इमेजेस, फाइल्स एंड मच मोर विच आर ग्रुप टुगेदर एंड यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर इन वेरियस वे टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। जो कि जहाँ पर फाइल्स, इमेजेस और बहुत सारे चीज़ जिनका हमको ज़रूरत होता है उसको हम वहाँ पे रखे रहते हैं यूज़ के लिए। ओके, फॉर्म जैसे कि हम बहुत सारे पेजेस में रखे रहते हैं, जैसे कि बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ कॉल्ड द होम पेज। और जो पहला पेज होगा वेबसाइट का वो होम पेज होगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये वेबसाइट। ओके, वेब पेज। अ वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोज़, एनिमेशन एंड साउंड्स। अब वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन और साउंड सब कुछ हो सकता है। ओके, ईच पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस नोन एज अ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट आइडेंटिफाइज इट्स लोकेशन। अब हर पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। ओके, उसको हम लोग URL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नाउ ईमेल इज़ ओल्डर दैन वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल जो है वो www से पुराना है। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, www। द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस that were linked and connected together like the web of a spider। वर्ल्ड वाइड वेब या इसको हम वेब कह सकते हैं, ये जो है वेब पेजेस के साथ ऐसे लिंक्ड और कनेक्टेड है जैसे कि एक स्पाइडर का वेब। आपने स्पाइडर का वेब देखा होगा कैसे इस टाइप से रहता है, उसी तरह से ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, नाउ वेब ब्राउज़र।
वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेट अलाउज अस टू व्यू, एक्सेस, एक्सप्लोर एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, जो कि हमको व्यू करने के लिए, एक्सेस मीन्स पहुँच, एक्सप्लोर मीन्स खोजना एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, जो कि हमको जो इन्फॉर्मेशंस आते हैं उसको व्यू करने में, एक्सेस करने में, उस तक एक्सेस होने में, एक्सप्लोर करने में, रिट्राइव करने में मदद करता है। ओके, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा एंड मोजिला फायरफॉक्स। ओके, ये सब वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ हाइपरलिंक, व्हाट इज़ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक links to another place in the same document or to an entirely different document or other resources। हाइपरलिंक जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करने में यूज़ होता है। इट यूजुअली अपीयर्स एज एन अंडरलाइन टेक्स्ट विथ डिफरेंट कलर्स विथ which helps to link another place in the same page or another page and to link to other internet resources। ये यूजुअली अंडरलाइन टेक्स्ट के रूप में अपीयर होता है विथ डिफरेंट कलर में, विच हेल्प्स टू लिंक, जो कि हेल्प करता है अनदर प्लेस इन द सेम पेज, अनदर प्लेस पर सेम पेज को लिंक करने में। ओके, और अनदर पेज को, एंड टू लिंक टू अदर इंटरनेट रिसोर्स, और अदर इंटरनेट रिसोर्स के साथ लिंक करने में भी। ओके, नाउ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी पेज ऑन द वेब हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर पेज का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे कि हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL, इट इंडिकेट्स वेयर द वेब पेज इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट, जो कि बताता है कि वेब पेज इंटरनेट पर कहाँ स्टोर है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे http www.google.co.in, मतलब ये वाला जो पेज है वो गूगल पर है। ठीक है, http www.rediffmail.com, ये rediffmail.com पर है। ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे http www.yahoo.co.in, याहू पर होगा। http www.youtube.com, जो कि यूट्यूब पर है। ओके, ये आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका एड्रेस दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ 10 के इंट्रोडक्शन के साथ माइक्रोसॉफ्ट हैज चेंज्ड द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से चेंज हो गया, दैट कम्स विथ its new operating system and call it as that that's meant to replace Internet Explorer। जब ये चेंज हुआ, that comes with और आया it new operating system, अपने new operating system के रूप में, and call और कहा गया as that's meant, इसका मतलब to replace Internet Explorer, मतलब Internet Explorer को replace करना। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जो है स्मॉल ऐप विथ पावरफुल बिग फीचर। ये एक स्मॉल ऐप है जो कि जिसमें कि बहुत ही बिग फीचर्स हैं। ओके, इट इज़ गुड ऑन सिक्योरिटी एंड ओपन्स वेब पेजेस फास्टर कंपेयर टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बहुत ही अच्छा है सिक्योरिटी के मामले में, एंड ओपन्स वेब पेजेस, और वेब पेजेस को ओपन करता है फास्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर के कंपैरिजन में। ओके, नाउ व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर? अब हम देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर IE इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र दैट कम्स विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया। कौन? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, इट अलाउज अस टू व्यू एंड नेविगेट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ये वेब पेजेस को व्यू करने के लिए और नेविगेट करने के लिए इंटरनेट पर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, एंड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्राउज़र इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वर्ल्ड में ब्राउज़र है। ओके, नाउ
हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज। अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज को हम खोलेंगे कैसे। यू कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज बाई क्लिकिंग द माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन ऑन द टास्क बार। आप यहाँ टास्क बार पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन पर क्लिक करेंगे। ओके, देन पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। अब हम देखेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट एज के पार्ट्स को। ओके, फॉरवर्ड बटन, बैक बटन, ये जो है वो रिफ्रेश बटन, दिस इज टैब, फेवरेट बटन, हब, विंडोज़ बेसिक बटन, वेब एड्रेस बार, ये जो है एड्रेस बार है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एज विंडो आर। अब एज विंडो के हम कंपोनेंट्स देखेंगे। ओके, बैक बटन, बैक बटन्स लुक लाइक एन एरो। बैक बटन जो है वो एक एरो की तरह दिखता है, प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एज विंडो। एज विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ये प्रेजेंट होता है। क्लिकिंग द बैक बटन अलाउज यू टू नेविगेट बैक टू अ पेज डेट यू हैव व्यूड प्रीवियसली। जब हम बैक बटन को क्लिक करते हैं तो जिस पेज को हमने प्रीवियस में मतलब पहले यूज़ किया है उसको ये बैक करेगा। ओके, फॉरवर्ड बटन, फॉरवर्ड बटन लुक्स लाइक एन एरो। फॉरवर्ड बटन भी एक एरो जैसा दिखता है। क्लिकिंग द फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करने में मेक्स यू रिटर्न टू द साइट्स दैट यू व्यूड बिफोर यू यूज़ द बैक बटन। अब ये आपके आगे वाले साइट को खोलेगा। ओके, जो कि आप पहले बैक बटन का यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद वाले को ये करेगा। रिफ्रेश बटन, क्लिकिंग दिस बटन, इस बटन को क्लिक करने से करेक्ट्स एरर्स सच एज इमेजेस और टेक्स्ट बॉक्सेस दैट आर नॉट लोडेड कम्प्लीटली। जो आपके इमेज, टेक्स्ट ये सब अच्छे से लोड नहीं हुए हैं वो अच्छे से लोड हो जाएंगे। ओके, इट अलाउज अस इन रीलोडिंग द पार्टिकुलर वेब पेजेस और वेबसाइट। ये हमको किसी भी पार्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट को रीलोड करने में भी अलाउ करता है। एड्रेस बार, द एड्रेस बार इज़ अ लॉन्ग, एड्रेस बार जो है वो लॉन्ग होता है। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट फील्ड जस्ट टू द राइट ऑफ द बैक, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट फील्ड जो बैक है उसके राइट में होता है। ओके, फॉरवर्ड एंड रिफ्रेश बटन्स, फॉरवर्ड और रिफ्रेश बटन्स, दिस इज़ द एरिया वेयर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वो एरिया है जहाँ की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL और वेब एड्रेस ऑफ इंटरनेट साइट्स आर इंटर, जहाँ पे इंटरनेट साइट पर वेब एड्रेस इंटर किए जाते हैं। ओके, इट हैज़ अ सर्च, इसमें एक सर्च होता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये है डेट अलाउज अस टू परफॉर्म अ सर्च ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब बाय एंटरिंग योर सर्च क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है उसको सर्च करने के लिए ये जो है सर्च है, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, नाउ रॉय टॉमलिंसन सेंड द फर्स्ट ईमेल इन 1971। 1971 में फर्स्ट ईमेल जो है वो रॉय टॉमलिंसन ने सेंड किया। ओके, विंडोज़ बेसिक बटन्स। अब हम विंडोज़ के बेसिक बटन्स को देखेंगे। विंडोज़ बेसिक बटन्स आर प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एनी इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। ये जो है किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पर होते हैं। ओके, दीज आर, ये जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमाइज बटन इज़ यूज टू रिड्यूस द करेंट विंडो। इसका यूज़ करेंट विंडो को रिड्यूस करने के लिए होता है। द विंडो गेट्स श्रिंक्ड टू द टास्क बार आफ्टर क्लिकिंग द बटन। इस बटन को क्लिक करने के बाद टास्क बार पर विंडो श्रिंक हो जाता है। ओके, नाउ मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज बटन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम। ये जो है इसकी वजह से आपके विंडो का साइज पूरा मैक्सिमम हो जाता है। ओके, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। रीस्टोर, ये जो है रीस्टोर बटन है। रीस्टोर बटन इज़ यूज टू रीसाइज द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड also बैक टू इट्स प्रीवियस साइज। रीस्टोर बटन जो है वो रीसाइज करने के लिए विंडो को और इसके ओरिजिनल साइज़ पर, मतलब कि पहले जैसे साइज़ था उसी साइज़ में करने के लिए है। ठीक है, क्लोज, क्लोज बटन इज़ यूज टू क्लोज विंडो। ये क्लोज बटन है जो कि विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। फेवरेट्स बार, favorites bar contain buttons that allow us to add or save your favorites
वेबसाइट टू द फेवरेट बार्स। ये जो है इस बटन से हम अपने फेवरेट वेबसाइट से कोई भी चीज़ फेवरेट बार में सेव कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू सेव एन एड्रेस एज अ फेवरेट, जब आप किसी भी एड्रेस को फेवरेट में सेव करते हो, योर ब्राउज़र स्टोर्स द URL, आपका ब्राउज़र जो है वो URL में स्टोर करता है along with its साइट और पेज नेम, इसके साइट और इसके पेज नेम के साथ। सो यू कैन एक्सेस इट अगेन विथ अ सिंगल क्लिक, और इसके बाद आप एक सिंगल क्लिक से यहाँ पर पहुँच सकते हो। ओके, हब प्रोवाइड्स क्विक एंड ईजी एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द एज फंक्शंस। मोस्ट ऑफ एज फंक्शंस के लिए हब जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, ईजी और क्विक, मतलब क्विक जल्दी हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ओके, इट कॉन्टेंस वेरियस ऑप्शंस, इसमें बहुत सारा वेरियस ऑप्शन होता है, सच एज फेवरेट बार, जैसे कि फेवरेट बार, रीडिंग लिस्ट, हिस्ट्री एंड डाउनलोड दैट हैव डिफरेंट फंक्शन, हिस्ट्री और डाउनलोड जिसके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, ये आपका लैब एक्टिविटी है, आप लैब में करने के लिए है। तो क्या करना है, डू द फॉलोइंग। पहले तो स्टेप 1 में ओपन www.lol.disney.com, आप यहाँ पर डालेंगे, क्लिक एनी वन हाइपर लिंक ऑन इट, यहाँ पर कोई भी हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन बैक बटन टू गो बैक टू द ओरिजिनल पेज, और बैक बटन करेंगे तो ओरिजिनल पेज पर बैक वाले पे चले जाएंगे। क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन टू गो अगेन एंड हाइपर लिंक द पेज, और फॉरवर्ड बटन करेंगे तो आगे वाले पर चले जाएंगे और पेज को हाइपर लिंक कर सकते हैं। क्लिक ऑन फेवरेट बटन टू सेव द पेज, अब पेज को सेव करना है तो फेवरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। टैब्स अलाउज यू टू ओपन मल्टीपल वेब पेजेस एट द सेम टाइम, टैब जो है मल्टीपल वेब पेजेस को एक टाइम में ओपन कर सकता है। क्लिकिंग ऑन अ टैब पर क्लिक करते हुए अलाउज यू टू नेविगेट टू द वेब पेज विदाउट क्लोजिंग ऑफ एनी ऑफ अदर पेजेस दैट यू हैव ओपन। टैब पर आप क्लिक कर सकते हो जो पहले से अपने पेजेस खोल के रखा हुआ है उसको बिना क्लोज किए हुए। ओके, सर्च इंजन इज़ अ वेबसाइट यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन जो है वहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन को। इट कलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेस कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। ये ऑल ओवर इंटरनेट से आपके कंटेंट को ढूंढकर और एक जगह कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर देता है। ओके, इफ़ यू वांट टू फाइंड समथिंग ऑन द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पर कुछ पाना चाहते हैं, यू वुड एंटर अ क्यूरी अबाउट व्हाट यू वांटेड टू फाइंड। आप अपना क्यूरी डालेंगे कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। ओके, द सर्च इंजन प्रोवाइड्स लिंक्स टू द कंटेंट दैट मैचेज व्हाट वुड यू वांटेड। अब सर्च इंजन जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि यहाँ से आप अनदर लिंक्स देगा, किसी भी एक लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके, सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स गूगल, आस्क, लाइकॉस, बिंग, इन्फोसिक एंड याहू, ये जो है सर्च इंजन्स हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू यूज़ सर्च इंजन। अब सर्च इंजन का यूज़ कैसे करेंगे। यू कैन फाइंड एनीथिंग यूजिंग अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का यूज़ करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फाइंड आउट अ सर्च इंजन। इन स्टेप्स को आप फॉलो करके सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हो। ओपन द ब्राउज़र, ब्राउज़र को ओपन करो। टाइप एड्रेस इन द एड्रेस बार, सच एज, एड्रेस बार में एड्रेस को टाइप करो, जैसे www.google.co.in। गूगल विंडो पेज ओपन्स ऑन द स्क्रीन। जब आप ये डालोगे तो आपको गूगल विंडो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, टाइप न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर डाल दो इन द सर्च बॉक्स में। आप यहाँ देख रहे हो सर्च बॉक्स है, ये यहीं डालना है। प्रेस एंटर की और क्लिक ऑन गूगल सर्च बटन। आप इंटर की प्रेस कर सकते हैं और गूगल सर्च इंजन पर सर्च बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, यू विल गेट मेनी लिंक्स ऑन न्यूज़पेपर। अब आप न्यूज़पेपर के बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे लिंक्स आगे ये पाएंगे। ओके, नाउ यूज़ एनी ऑफ द लिंक। अब इसमें से आप कोई भी एक लिंक यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट गेम्स। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं गेम्स के बारे में।
इमेजेस, बुक्स, जोक्स, इमेज के बारे में, बुक्स के बारे में, जोक्स के बारे में, कार्टून्स etc, कार्टून के बारे में एक्सेट्रा। ओके, ऑन इंटरनेट थ्रू द सर्च इंजन के थ्रू इंटरनेट से। ओके ओके तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।